जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का प्रमेय 6.1 करेंगे, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। तो प्रमेय 6.1 है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको त्रिभुज को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। हमने यहाँ पर त्रिभुज बना लिया है, इसका नाम दे देते हैं ABC। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया और प्रमेय में बोला गया है कि त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर, हम मान लेते हैं कि BC भुजा के समांतर कोई रेखा DE है और ये इसका समांतर है। तो जो समांतर है, ये प्रश्न में बोला गया है कि BC और DC ये क्या है, समांतर है। तो ये जो समांतर रेखा है, ये अन्य दो भुजाओं यानी जो त्रिभुज का भुजा AB और AC है, इसको एक ही अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात AD बाय BD इक्वल करना है AE बाय EC। तो इस प्रमेय को सबसे पहले हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले मुख्य प्रतिज्ञा लिखेंगे। तो मुख्य प्रतिज्ञा में हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि एक त्रिभुज ABCD है, जिसमें BC भुजा DE के क्या है, समांतर एक रेखा हमने खींचा है, और DE भुजा AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D और E पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। यानी जो ये DE भुजा है, AB भुजा को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, E बिंदु पर, और जो ये AE भुजा को बिंदु जो ये रेखा है DE, ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, E पर। तो इसको हम लिख लेते हैं कि माना कि ये त्रिभुज ABC है। लिखा है कि माना कि एक त्रिभुज ABC है, जिसमें DE समांतर है BC के, खींचा DE भुजा AB, जो ये DE भुजा है AB तथा AC को क्रमशः किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, D, और E बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। और हमको क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, जो ये त्रिभुज है इसके भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अर्थात A और D बटा BD, इसका अनुपात बराबर होना आना चाहिए AE बटा EC के। तो हमको इसके बराबर सिद्ध करना है, और यहाँ पर तब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, और यहाँ पर रचना करेंगे, क्योंकि सिद्ध करने वाले प्रश्न में अधिकांश में रचना करना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना। तो रचना में हम लोग क्या करेंगे, जो E है, E से हम लोग AB पर लंब खींचेंगे। तो इस प्रकार हम लोग लंब खींच देते हैं, और फिर D से भुजा AC पर लंब खींचेंगे। तो यहाँ पर हमने लंब खींचा, और B को E से मिला देंगे और D को C से मिला देंगे। तो इसको हम मिला देते हैं, नाम हम N और M रख देते हैं। तो यहाँ पर रचना में सबसे पहले लिखेंगे कि AB जो लंब है वो NE पर है, यानी जो ये लंब खींचे ये किस पर है, तो AB पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB पर लंब क्या है, NE है, तथा AC पर लंब क्या है, AC पर लंब DM हमने क्या किया है, खींचा है, और B को E से मिलाया और D को किससे मिलाया है C से मिलाया। तो यहाँ पर लिखेंगे और B को E तथा C को D से क्या किया है, मिलाया है। तो यहाँ पर हमने रचना भी कर दिया है, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकाल कर इसका भाग कर देंगे। यानी सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी ADE का क्षेत्रफल, और उसमें भाग किससे कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज BED, इसमें भाग कर देंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। और इसका आधार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आधार हो जाएगा AD, तो यहाँ पर लिखेंगे AD गुना ऊंचाई, यानी लंब क्या हो जाएगा, इसके लिए NE हमने खींचा है उसी प्रकार। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इसका लंब क्या हो जाएगा, सॉरी आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। और लंब क्या हो जाएगा, तो लंब DM हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे DM। तो यहाँ पर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए भी जो इसका लंब हो जाएगा ये भी NE होगा, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पर क्या है DEB, तो इसके लिए भी लंब यही हो जाएगा, क्योंकि जो खड़ा रहता है उसी को हम लंब मानते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई ये त्रिभुज है, तो अगर इसको हमको लंब निकालना रहता है, तो जहाँ से ये निकलता है, जैसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। तो यहाँ पर NE भी कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, AD बटा BD आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD बाय BD आ जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। का एक भाग का कम किया है, उसी प्रकार अब इस भाग का कम करना है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में जाना है, उसके बाद फिर DEC में जाना है, यानी यहाँ पर लिखेंगे तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और उसमें किससे भाग कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC में। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, और इसका आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा AE। तो यहाँ पर इसका आधार हो जाएगा AE, और इसका लंब क्या हो जाएगा, तो इसका लंब हो जाएगा DM। तो यहाँ पर लिख देंगे DM। और इसका भी क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1/2, और इसका आधार क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आधार क्या है। इसका आधार लिए हैं AE लिए हैं, तो इसका आधार क्या लेंगे, तो EC लेंगे। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा गुना DM हो जाएगा। तो यहाँ पर DM कट जाएगा, और 1/2 कट जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABDE इक्वल हो जाएगा बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, ये किसके इक्वल हो जाएगा, AE बाय EC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2, यानी 2 मान लेंगे। हम लोग ने 9th में एक प्रमेय पढ़ा था, जो कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच अगर दो त्रिभुज और एक ही भुजाओं, यानी उसके जो आधार है एक ही आधार, और दो समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर इन दो रेखा क्या है, समांतर प्रश्न में बोला गया है, और इसका आधार क्या है BC, यानी दोनों आधार सेम है। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भी यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो उसको हम लिख लेते हैं। कौन कौन त्रिभुज है, तो इसका भी नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर है त्रिभुज DEB, और कौन सा त्रिभुज है BEE, ये क्या है, एक ही भुजा और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि त्रिभुज DCE तथा त्रिभुज BDE एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी हुई त्रिभुज है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC के। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 2 है उसमें जो त्रिभुज EDC का मान है इसका मान इसमें रख देंगे। तो समीकरण क्या करेंगे 2 में इसका मान रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, अगले पेज पर करते हैं। समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे, यानी त्रिभुज EDC का मान रखेंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा ADE, और नीचे AD के यानी इसके बराबर क्या है, तो ये है, तो इसके स्थान पर ये लिख देंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE ये इक्वल किसके है, AE बाय EC को। तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण जो प्रथम था 1 और 3 को 3 से हम लोग क्या पाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से। तो यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल है
ए ई बाय ई सी के। समीकरण एक क्या है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, ये क्या है, इसका एल एच एस क्या है, बराबर है, तो इसका आर एच एस भी क्या हो जाएगा, बराबर है, यानी ए डी बराबर हो जाएगा बी डी है, और नीचे में क्या है बी डी, ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ए ई बाय ई सी के। तो हमको यही प्रूव करना था, यानी ए डी बाय बी डी इक्वल है ए ई बाय ई सी। पर देख भी सकते थे, यानी हमको क्या प्रूव करना है, ए डी बाय बी डी इक्वल है ए ई बाय ई सी को। तो हमने क्या कर दिया है, परमाण कर दिया, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे परमाण भी लिख देंगे। अगर आप इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में बनाते हैं तो आपको 5 अंक में 5 अंक मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग थेल्स पर में समझ गए होंगे। इसको लगभग घर पर 2 से 3 बार ज़रूर बनाइएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और एग्ज़ाम में गलती होने की संभावना कम हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।